नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में जवानों से मिलकर उनके शौर्य को किया सलाम। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ बताया भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA की निगरानी में लिए जाने पर दिया जोर। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर विदेश मंत्री का कड़ा संदेश। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और POK पर ही सिर्फ होगी बात। दोनों देशों के बीच वार्ता पूरी तरह द्विपक्षीय। भारत के दौरे पर होंडुरास के विदेश मंत्री ने भी हमले की कड़े शब्दों में की निंदा। आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत की कड़ी कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। पूरा देश कर रहा है हिंद की सेना के शौर्य को नमन। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के सम्मान में देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। राजस्थान के CM ने कहा, सेना ने पाकिस्तान के दुस्साहस का दिया मुंहतोड़ जवाब। और गृह मंत्री अमित शाह ने एम्स में कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में घायल हुए सुरक्षा कर्मियों से की मुलाकात। 21 दिनों तक चला नक्सल विरोधी सबसे बड़ा अभियान। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एम्स में नक्सल विरोधी अभियान में घायल हुए सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात की। गृह मंत्री ने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की और जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा हिल्स में 21 दिनों तक चले नक्सल विरोधी अभियान में कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। इन सुरक्षाकर्मियों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। पाकिस्तान के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रंटलाइन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सैनिकों से बातचीत कर उनके शौर्य को सैल्यूट कर उनका हौसला बढ़ाया। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के शहीदों को नमन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन में भारत ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ रक्षा नहीं करते, बल्कि जब समय आता है तो कठोर कार्रवाई भी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक शब्दों में भारत की नीति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को यह भी बता दिया है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है
कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवादियों ने भारत के माथे पर वार किया और भारत ने उनकी छाती पर वार किया। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे। आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर विदेश मंत्री ने भी बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। होंडुरास दूतावास के उद्घाटन के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध और व्यवहार पूरी तरह से द्विपक्षीय होंगे। इस मामले में वर्षों से एक राष्ट्रीय सहमति बनी है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल आतंकवाद पर होगी। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की एक सूची है जिसे सौंपे जाने की आवश्यकता है और उन्हें आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे को बंद करना होगा। Where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के व्यापारिक मुद्दे पर कहा कि कोई भी देश एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता। ये एक जटिल मुद्दा है, इस पर चर्चा की जा रही है। Between India and US, trade talks have been going on, negotiations have been going on. Any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. And I think that would be our expectation from the trade deal. And until that is done, I think any judgment on it would be premature. जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद भारतीय सैन्य बलों ने ये कार्रवाई की। इससे पहले संदिग्ध गतिविधि के बारे में विशेष इनपुट मिलने के बाद कड़ी घेराबंदी की गई थी। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों पर भारी गोलीबारी हुई, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने स्थान की घेराबंदी कर दी है। भारी गोलीबारी और तलाशी अभियान जारी है। पुलवामा में 48 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले मंगलवार को शोपियां में लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चिनारकोर के डैगर डिवीजन सहित श्रीनगर, उड़ी और ऊंची बस्ती में अग्रिम ठिकानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों के असाधारण प्रदर्शन के लिए बधाई दी। इस दौरान सेना प्रमुख ने सैनिकों के धैर्य, मनोबल और निर्बाध समन्वय की जमकर प्रशंसा की। खबरें भी और भी हैं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is right. 200 glorious years of Assam. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है।
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। तमिलनाडु विधानसभा की ओर से राज्यपाल को भेजे गए विधेयकों पर फैसले के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के 8 अप्रैल के फैसले पर यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने से देश के अलग अलग हिस्सों में तुर्की के खिलाफ माहौल बन रहा है। पुणे में कई व्यापारियों ने तुर्की से फलों एवं मसालों के आयात को बंद करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि अगर कोई देश ऐसी क्रूरता करता है और दूसरा देश उसका समर्थन करता है तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। नेशन फर्स्ट, ये हमारी भूमिका होनी चाहिए और देश के दुश्मनों को, और केवल देश के नहीं, मानवता के दुश्मन जिस बर्बरता के साथ हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया, इसी बर्बरता कोई अगर देश करता है और उसको कोई साथ देता है तो ऐसे देशों को भी सबक सिखाना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से ऑर्गेनिकली लोगों में नेशन फर्स्ट की भावना तैयार हो रही है, मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उग्रवादियों को मार गिराया है। इस बारे में भारतीय सेना की पूर्वी कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी और कहा कि म्यांमार सीमा पर चंदेल जिले के खेंगजॉय तहसील के न्यू समतल गांव के पास सशस्त्र कैडरों की आवाजाही की विशेष खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसके तहत भारत स्पीयर कोर के तहत असम राइफल्स यूनिट ने कल एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सैनिकों पर उग्रवादियों की ओर से फायरिंग की गई। इसके बाद असम राइफल्स की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई में 10 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। देर रात तक ये ऑपरेशन चलता रहा। और आइए अब आपको दिखाते हैं तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई खबरें। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में स्थित लीकाबाली में भारतीय सशस्त्र बलों और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कार्डो नाइग्योर और विधायक तोजिर कादू सहित काफी संख्या में स्थानीय निवासी और नेता शामिल हुए। रैली में देशभक्ति, एकता और राष्ट्रीय गर्व के नारे गूंज रहे थे और इसमें विभिन्न वर्गों के लोग सक्रिय रूप से शामिल हुए। पाकिस्तान सरकार ने हमारा भारत का ऊपर में वहां से रिटेलिएट करके मिसाइल ड्रोन छोड़ना शुरू किया, तो भारत सरकार पूरा इंतजाम करके रखा था। हमारा एयर डिफेंस, जो इंटीग्रेट एयर डिफेंस बोलता है, सुदर्शन चक्र 400, और उसका साथ में हमारा जो इंडिजिनियस, हमारा जो देसी यहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है, उसको इंटीग्रेट करके सारा एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। तो उसी का बदौलत भारत में एक भी पाकिस्तान का ड्रोन नहीं गिरा और एक भी मिसाइल नहीं गिरा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर देश की सेना का मनोबल बढ़ाया।
वाराणसी में तिरंगा यात्रा चांदपुर से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए कैंट पर समाप्त हुई, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ अन्य लोगों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा में आए लोगों ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। ये पाकिस्तान के सिंदूर ऑपरेशन की सफलता पर 1200 तिरंगा यात्रा भारतीय सेनाओं को ये जो है बहुत धन्यवाद देने के लिए उनके पराक्रम और निष्ठा, उनके साहस को नमन करते हुए भारतीय तिरंगा यात्रा निकाली। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पहलगाम पे आतंकवादी हमला हुआ था उसके खिलाफ तो हमारी भारतीय सेना ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया और जो आतंकवादियों को मार गिराया और भारतवासियों के जो नागरिक थे जिनको मारा गया उसका चुन चुन के बदला लिया। इसके लिए या हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जो ये तिरंगा शौर्य यात्रा हम लोगों ने निकाला है वो विजय दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। और आप जानते हैं 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई है उस घटना में माननीय मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि हम एक एक को चुन चुन कर मारेंगे, और उन्होंने इसको करके दिखाया। 3 दिन में तहस नहस हो गया पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा है, आज पूरी हिंदुस्तान की जनता उत्साहित है। पूरी दुनिया ये देख रही है भारत की ताकत कि पाकिस्तान को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने के बाद उनके घर में घुसकर जहां भी आतंकवादियों को पनाह दिया जा रहा होगा वहां घुस के मारने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, उसकी सफलता के लिए आज पूरा देश गौरवान्वित है। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लाल चौक में गर्व का सैलाब नजर आया। जहां कभी डर का साया होता था, वहां आज देशभक्ति की रोशनी फैली हुई है। भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम करते हुए आम लोग सड़कों पर उतरे हैं। लोगों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। अब पूरी दुनिया देख रही है भारत का बदला हुआ रूप। देखिए श्रीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट अश्विनी मिश्रा के साथ। ये ऐतिहासिक तस्वीरें लाल चौक से है, श्रीनगर के लाल चौक से, जहां हजारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय बोलते हुए पहुंचे हैं ऑपरेशन सिंदूर का खैर मकदम करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, हजारों की संख्या में नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग सब पहुंचे हैं सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्णय को सलाम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए। जी, हम जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बड़ा कामयाब हो गया और यहाँ हिंदुस्तान के लोगों में एक खुशी आ गई और पाकिस्तान को जवाब मिला। पाकिस्तान को हमें खत्म करना है, उसको किसी के काबिल नहीं रखना है। वो कटोरा लेकर भी खुद मांग रहा है और हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। उसका जवाब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है। जी, आप क्या कहेंगे, कैसे सेना को सलाम करेंगे, कैसे? बिल्कुल, ये देख लीजिए आप, ये कश्मीर का हर एक युवा है, ये कश्मीर का हर एक सिटीजन है जो इस वक्त हमारी सेना, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि जो उन्होंने पाकिस्तान को उसके दुस्साहस का जवाब दिया, ये सारा उसका परिणाम है। यहाँ जश्न मनाने के लिए युवा पहुंचे, हर व्यक्ति पहुंचा है। आपके मन में क्या उद्गार है? पाकिस्तान को माकूल जवाब मिला है। हमारा बस एक ही अब इच्छा है, हमारी कश्मीर की इच्छा। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारा हिस्सा पार है, पीओके जिसको कहते हैं, वो जल्द से जल्द इसके साथ मिलाया जाए। किस तरीके से अलग अलग उद्गार है, उनसे हम जानना चाहेंगे। कभी पड़ा रहा था कि लोग तिरंगा उठाने के लिए इस घाटी में नहीं होंगे, आज हम देख रहे हैं घाटी तिरंगे से पटी हुई है। देखिए, आतंकवाद था जिसकी वजह से दंगों वो आतंकवाद मोदी जी ने खत्म कर दिया है और ये कश्मीर की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। यहाँ पे एक कश्मीरी नहीं, यहाँ पे एक हिंदुस्तानी खड़ा है, एक एक घर में एक एक हिंदुस्तानी खड़ा है और ये नारा हमारा बुलंद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बड़ी संख्या में केवल नौजवान ही नहीं, बड़ी संख्या में खवातीन भी पहुंची है, महिलाएं भी पहुंची है, हाथों में तिरंगा लिए हुए, ये बदलते हुए कश्मीर की निशानी है।
आतंकवाद ने दम देखा है, दुनिया ने दम देखा है, आतंकवाद ने झेला है, नव भारत का जलवा है, पाकिस्तान में मलबा है। क्या कहेंगे, क्या कुछ रोजगार है आप लोगों ने? हम देख रहे हैं कि हाथों में तिरंगा खाने खवातीन भी आई है। मेरी जान हिंदुस्तान, मोदी तेरे देश में इनकलाब, मोदी तेरे देश में इनकलाब आएगा और ये इनकलाब की निशानी है, ये इनकलाब का दहाड़ है, ये इनकलाब की पहचान है कि किस तरह हाथों में तिरंगा थामे हजारों युवा, नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते हुए, हमारी जान है तिरंगा, वो प्रणाम कर रहे हैं, वो सलाम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, लाल चौक, श्रीनगर। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भगवान बुद्ध ने जो दर्शन और जो ज्ञान अपनी अनुभूति के आधार पर इस विश्व को सदियों पहले दिया, वो कालजयी है। मैं ये मानता हूं कि भगवान बुद्ध ने जो दर्शन, जो ज्ञान अपने अनुभूति के आधार पर इस विश्व को सदियों सदियों पहले दिया, वो टाइमलेस है, वो कालजयी है और वो हमेशा हमेशा के लिए रेलेवेंट भी है। और आज के वर्तमान के युग के परिदृश्य में जब दुनिया इस जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस के दौर से गुजर रही है, तब निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअली भी, समाजों के लिए भी और देशों के लिए भी बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का ज्ञान और बुद्ध का जीवन एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत बुद्ध का देश होने के नाते दुनिया को शांति का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा बुद्ध का संदेश दुनिया भर को दिया है और उस पर चलने के लिए प्रेरित भी किया है। बुद्ध भगवान का संदेश को जन जन तक कैसे ले जाना है और दुनिया में शांति कैसे कायम होना है, भारत बुद्ध का देश होने के नाते दुनिया को हम शांति का संदेश कैसे भेजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा बुद्ध का संदेश को दुनिया भर में दिया है और उस पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है। एक और छोटा सा ब्रेक। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assamti. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने हाल ही में एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस कंपनी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये डील पाकिस्तान ने जल्दबाजी में बनाई गई पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और WLF के बीच साइन की गई थी। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है जिसकी 60% हिस्सेदारी DT मार्क्स डेफी LLC के पास है, जो ट्रंप परिवार से संबद्ध एक इकाई है। ये इकाई टोकन बिक्री से होने वाली 75% आय की हकदार है। डोनाल्ड ट्रंप को कंपनी का चीफ क्रिप्टो एडवोकेट नामित किया गया है, जबकि उनके बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर Web3 एम्बेसडर और सबसे छोटे बेटे बैरन डेफी विजनरी के रूप में सूचीबद्ध हैं। एरिक ट्रंप WLF होल्डको LLC के बोर्ड ऑफ मैनेजर्स में भी शामिल हैं।
ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, साथ ही उनके दामाद जेरेड कुशनर भी हिस्सेदार हैं। विटकॉफ खुद न्यूयॉर्क के बड़े रियल एस्टेट अरबपति माने जाते हैं। वो ट्रंप के मारे लागो रिजॉर्ट के नियमित सदस्य हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने 26 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान में ब्लॉकचेन तकनीक, स्टेबल कॉइन अपनाने और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को बढ़ावा देना है। इस समझौते को पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में डिजिटल वित्त क्रांति के रूप में पाकिस्तान को वैश्विक नेता बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जब लाश मनुज पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना,
चाहता